और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही ख़ास वीडियो। ये जो वीडियो है और जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है, ये त्रिकोणमितीय मान की सारणी है और ये किस तरीके से याद होगी और आपको किस तरीके से याद रखनी है उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। इस पूरी त्रिकोणमितीय मान के जो अनुपात हैं इनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। एक्सरसाइज 2 में इसकी पूरी ज़रूरत है और आगे भी 3-4 में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इससे पहले जो हमने किया है अभी तक वो मैं आपको बता दूं। हमने एक्सरसाइज 1 के लिए जो बेसिक था वो क्या है और पूरी की पूरी 8.1 एक्सरसाइज कर ली है। तो आज हम जो एक्सरसाइज 2 है उसमें इनकी ज़रूरत है, तो उसी के लिए ये वीडियो बनाई है, जिससे फिर एक्सरसाइज 2 करेंगे तो उसमें आपको कोई परेशानी ना हो। बच्चे ये सारणी है, इसे याद रखने से पहले मैं कुछ यहाँ पे आपको बता रहा हूँ जो याद रखना है। ये कुछ व्युत्क्रम संबंध है, ये आपको याद रखने हैं। व्युत्क्रम संबंध, व्युत्क्रम एक तरह से उल्टा ही होता है। व्युत्क्रम में कुछ संबंध लिखूंगा वो आपको याद रखने हैं। उनकी सहायता से वैसे तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएगी, लेकिन उनकी ज़रूरत इसमें पड़ेगी थोड़ी सी याद करने में, तो आप उन्हें एक बार देख लो। जो साइन थीटा होता है, तो ये साइन जो उल्टा होता है इसका व्युत्क्रम साइन थीटा का कोसेक होता है, कोसेक थीटा। व्युत्क्रम जो हम किसी भी चीज़ का व्युत्क्रम निकालते हैं उसे 1 करके निकालते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा का जो व्युत्क्रम है वो 1 कोसेक थीटा है, यानी कि हम साइन थीटा को 1 कोसेक थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक उसी तरीके से कोसेक थीटा बराबर भी 1 साइन थीटा हो सकता है। ये दोनों आपस में व्युत्क्रम है, यानी कि ये एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है। उसी तरह से कोस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा होता है, तो इसे लिख सकते हैं 1 सेक थीटा। जैसे ये है उसी तरीके से सेक थीटा भी हम 1 कोसेक थीटा कोस थीटा लिख सकते हैं। ये व्युत्क्रम संबंध है, इन्हें याद रखिए। और भी हैं जो मैं लिख रहा हूं। ऐसे ही टेन थीटा व्युत्क्रम है 1 कोट थीटा का, और कोट थीटा व्युत्क्रम है 1 टेन थीटा का। यानी कि हम टेन थीटा को 1 कोट थीटा लिख सकते हैं, तो कोट थीटा को भी 1 टेन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये व्युत्क्रम संबंध है। और 2 व्युत्क्रम संबंध और हैं, ये भी खास हैं। जैसे कि टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा, चूंकि कोट थीटा टेन का उल्टा होता है, तो इसे लिख सकते हैं हम कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये कुछ हमारे व्युत्क्रम संबंध है, आप इन्हें नोट कर लो। अब चलिए बच्चों, इन्हीं की सहायता से हम बड़ी आसानी से इस टेबल को याद कर लेंगे। बस थोड़ा इनका ध्यान रखना है। साइन थीटा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, और कोसेक थीटा साइन थीटा का, कोस थीटा सेक थीटा का, और सेक थीटा कोसेक थीटा का, टेन कोट का और कोट टेन का। ठीक उसी तरह से टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब हमें ये टेबल याद करनी है। अब इस टेबल में पढ़ेंगे कैसे, ऐसे पहले ही देख लेंगे। जब भी मैं ऐसे पढ़ूंगा कि साइन 0, तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान पढ़ना है तो उसी के नीचे 1/2, साइन 45 का मान पढ़ना है तो उसी के नीचे 1/√2, साइन 60 का मान पढ़ना है तो साइन ये और 60 ये उसी के नीचे √3/2। ठीक उसी तरह से साइन 90 का मान 1 उसी के नीचे। कहीं से भी कोई भी मान उठा लो और जिस कभी मान पूछे उसी के नीचे। जैसे मान लिया यहाँ कोट थीटा का मान पूछ रहा और कोट 30 का मान पूछ रहा, तो कोट यहाँ से 30 यहाँ से, और इसी के नीचे इसी के सामने यहाँ से 30 इसी के सामने √3। इस तरीके से इसे पढ़ना है। अब याद करने का मेथड बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको बस ये वाले मान याद करने हैं साइन के। ये मान याद करने में कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। साइन 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2, और साइन 90 1। ये मान तो आपको पहला वाला याद करना पड़ेगा। उसके बाद पूरी की पूरी टेबल में आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपने मान याद कर लिए, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब हमें कोस के मान याद रखने हैं।
तो कोस साइन के याद करने के बाद अब कोस को, जैसे साइन उधर से लिखा हुआ था इस तरीके से हमने लिखा है, तो कोस को उधर से लिखना शुरू कर दो, कोस को उधर से लिखना शुरू कर दो। कोस 0 1, उधर 1 लिखा हुआ है, इससे अगले मान में कोस 30, इससे अगला मान √3/2। इसे तो ऐसे चलेंगे और उधर से साइन को ऐसे लिखना शुरू कर देंगे, 1 1 √3/2 और कोस 45 इधर से 1/√2, कोस 60, अब हम इस पर आ गए तो 1/2, कोस 90 इधर से 0। ठीक है, यहां से साइन के मान याद रखने के बाद हमें करना सिर्फ इतना है, हमें कोस के मान उधर से लिखने शुरू करने हैं। जो 90 का था वो 0 का होगा, जो 60 का था वो 30 का होगा, जो 45 का था वो 45 का ही होगा, और जो 30 का था वो 60 का, और जो 0 का था वो 90 का होगा। उसके बाद tan के मान याद रखने हैं। tan का फॉर्मूला ये व्युत्क्रम वाला, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है। ठीक है, अब tan थीटा का मान हमें पढ़ना है, तो tan थीटा tan 0 का मान पढ़ना है, तो tan 0 0 है। अब ये 0 आया कैसे, क्योंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो जब मैं, आप पहले व्युत्क्रम नोट कर लिया आपने, क्योंकि मैंने मिटा रहा हूं। हमारे पास जो tan थीटा है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब tan 0 का मान पढ़ना है, तो साइन 0 का मान लेंगे, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो साइन 0 का मान, क्योंकि हम tan 0 का पढ़ रहे, तो साइन 0 का मान 0, मार्कर नहीं चल रहा, और कोस 0 का मान 1। ठीक है, यहां से एक बात याद रखनी है, जब भी कभी भिन्न में 0 ऊपर होगा, जब भी कभी भिन्न में 0 ऊपर होगा तो उसका मान हमेशा 0 आएगा। जैसे यहाँ ऊपर भिन्न में 0 है तो इसका मान 0, और कभी भी भिन्न में नीचे 0 बन गया तो उसका मान अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित का चिन्ह ये होता है, इसे इनफाइनाइट कहते हैं इंग्लिश में, अपरिभाषित होगा उसका मान। ठीक है, तो अब करना क्या है, tan 0 का मान निकालना, तो साइन 0 बटे कोस 0 को भाग दीजिए 0/1, तो यह आएगा 0। ठीक है, दूसरा मान निकालना है, tan 30 का मान निकालना है, तो साइन 30 का मान, क्योंकि साइन थीटा बटे कोस थीटा tan थीटा होता है, तो जब मैं tan 30 लिखूंगा, tan 30, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन 30 बटे कोस 30 लिख सकते हैं। अब साइन 30 का मान हम पहले लिखा, मतलब याद कर लिया है, 1/2, और कोस 30 का मान √3/2। 2 से 2 कटेगा तो यहां 1/√3 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये सारे मान लिखे हुए हैं। 0 ये इसका अनुपात है, tan 30 साइन 30 बटे कोस 30, ये हल करके आएगा। उसी तरीके से tan 45 साइन 45 बटे कोस 45, ये इससे पूरा पूरा कटेगा, 1 आ गया। उसी तरीके से tan 60 साइन 60 बटे कोस 60 आएगा, 2 से 2 कटेगा √3, और उससे अगला जो मान है tan 90, 1/0 आएगा। और हमेशा मैंने बताया जब भी भिन्न में 0 नीचे होगा, हर में होगा, तो उसका मान इनफाइनाइट होगा। ये इनफाइनाइट का चिन्ह है अपरिभाषित, इस चिन्ह को कहते हैं अपरिभाषित। ठीक है, यहां तक याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कोट का मान याद रखना है। कोट बताया है मैंने अभी, कोट जो होता है tan को उल्टा होता है। tan को लिख सकते हैं हम, मैं मार्कर में जरा इंक डाल लूं, तो बच्चों tan तक तो हमने सीख लिया। अब हम मान सीखेंगे कोट का। जैसे कि अभी बताया था व्युत्क्रम संबंध में, tan थीटा हमेशा होता है 1/कोट थीटा, यानी कि tan थीटा कोट का उल्टा होगा और कोट थीटा tan का उल्टा होगा। ठीक है, उसी तरीके से हम पूरे के पूरे कोट के मान निकाल लेंगे। अब यहां से हमें कोट का मान चाहिए, कोट 0 का मान, तो tan 0 का मान देख लो, क्योंकि कोट थीटा होता है tan का उल्टा, तो कोट 0 का मान निकालना है, तो यहाँ कोट 0 लिख देंगे 1/tan 0। अब यहां से कोट 0 का मान फाइंड आउट करना है, 1/tan 0 का मान 0। जब भी अंश हर में 0 आएगा, जब भी हर में 0 आएगा भिन्न के, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो गया। अब 0 की जगह हमें 30 का मान निकालना है, तो यहाँ भी 30 हो जाएगा,
1/tan थीटा के हिसाब से, और tan 30 का मान होता है 1/√3। ये √3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा √3, तो यहां से √3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अगला मान कोट 45 का मान, इसका उल्टा कर देंगे। कोट 60 का मान, जब tan को उल्टा करेंगे, चूंकि कोट tan का उल्टा होता है, तो जब कोट को उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। उल्टा करने का तरीका यही है, किसी भी चीज को उल्टा करना है तो उसे 1/4 में ले जाओ। और कोट 90 का मान, चूंकि इनफाइनाइट होता है हमारा 0/1, इसे इनफाइनाइट कह सकते हैं। ठीक है, जब इसे उल्टा करेंगे तो जो इनफाइनाइट होता है 1/0 होता है। और जब इसको हम उल्टा करेंगे 90 वाले मान में, तो 0/1 हो जाएगा। और किसी भी भिन्न में अगर ऊपर 0 आ गया तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से हमारा ये 0 आ गया। ठीक है, इससे अगला मान हमें sec का याद करना है। sec हमारा कोस का उल्टा होता है, तो कोस का उल्टा 0 में 0 की जगह उल्टा कर देंगे। sec 0 तो कोस 0 का 1 होता है, इसका उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1। ठीक है, sec 30 कोस 30 का उल्टा होगा तो 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा, 2/√3। sec 45 कोस 45 का मान देखो, उसको उल्टा कर दो, √2। sec 60 कोस 60 का मान, इसको उल्टा कर दो, 1 बटे में आएगा तो 1 खत्म। sec 90, ठीक है, कोस 90, जब 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0 आएगा। 1/0 का मान इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित। उसी तरीके से कोसेक का मान याद रखना है। कोसेक उल्टा होता है साइन का, कोसेक उल्टा होता है साइन का, भी लिखाया था। कोसेक उल्टा किसका होता है? साइन का। जब 0 को उल्टा करेंगे तो 1/0, नीचे 0 बन गया हर में, तो भिन्न क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो गई। कोसेक 30 साइन 30 का उल्टा, जब इसे उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। कोसेक 45 साइन 45 को उल्टा करेंगे √2 आ जाएगा। कोसेक 60 इसको उल्टा कर देंगे, 2 ऊपर √3 नीचे, 2 ऊपर √3 नीचे। कोसेक 90 1 को उल्टा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। उसी तरीके से पूरी टेबल याद करनी है। बस शुरू का मान याद रखना है हमें, ये वाला साइन 0 0 1/√2, 45 1/2 1/√2 और साइन 60 √3/2 साइन 90 1। उसी के हिसाब से कोस को हमें लिखना है उधर से, जैसे हमने ऐसे लिखा है तो उसे इस तरीके से यहां से लिखना शुरू कर देंगे। टेन जो होता है साइन और कोस का अनुपात होता है, तो इनका अनुपात आपस में ले लेकर हल करेंगे तो यही आएगा। कोट में टेन का उल्टा कर देंगे, सब ऐसे हुए हैं, और सेक में कोस का उल्टा कर देंगे और कोसेक में साइन का उल्टा कर देंगे। ठीक इसी तरीके से ये जो है हमें याद करनी है। ठीक है, अब उसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो मैं आज आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, उनकी भी जरूरत पड़ेगी तो इसी क्लास में उन्हें पूरा कर लेंगे, फिर आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे एक बार नोट कर ले, वीडियो को रोक के, और नोट करने के बाद आप फॉर्मूले को नोट करना। मैं कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो लिखा रहा हूं, मैं इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि अगर हम इससे अगले एक्सरसाइज करेंगे तो उनमें जरूरत पड़ेगी फॉर्मूले की, तो हम उन्हें अभी से याद कर लेंगे और लिख लेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला त्रिकोणमिति का बेसिक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है। ये पहला फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब यहां से 2 फॉर्मूले और बन जाएंगे। यदि हमें साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत है कहीं पर भी, साइन स्क्वायर थीटा, तो हम कोस को बराबर से दूसरी साइड ले जाएंगे, प्लस का होकर माइनस का चला जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से उसी तरीके से मतलब कोस स्क्वायर थीटा की जरूरत है तो साइन को बराबर से दूसरी साइड ले जाएंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये हमारा है, इससे हमारे 2 फॉर्मूले और बन गए। ठीक है, उसी तरीके से और भी हमारे पास फॉर्मूले हैं जो बेसिक है, जरूरी है, उन्हें नोट आउट करेंगे। दूसरा फॉर्मूला 1 वाले 3 फॉर्मूले हैं। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से, ये हमारा फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी फॉर्मूले से हमारे 2 फॉर्मूले निकलेंगे। सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा यहां से खाली, तो टेन को दूसरी साइड ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर
थीटा। ठीक है, और यहां से अगर tan का मान निकालना है, tan स्क्वायर थीटा का, तो मैं 1 को इधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे भी 3 फॉर्मूले बनेंगे। 1 का एक फॉर्मूला और है, उसे भी देख लो। ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से भी हमारे पास इसके 2 फॉर्मूले और बनेंगे। कोसेक, यदि हमें कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 कोट को उधर ले जाऊंगा उठा के, प्लस हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। और अगर कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो मैं 1 को इधर ले आऊंगा बराबर से, ये इधर ही रहेगा, ऐसा का ऐसा ही है। कोट स्क्वायर थीटा 1 को कोसेक की साइड ले आया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बेसिक फॉर्मूले हैं 1 वाले, जिनका मान 1 होता है। ये याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान 1। जहां भी सवाल में ये मिलेगा उसकी जगह 1 रख सकते हैं। मतलब ये है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान भी 1। ठीक है, इन्हें नोट कीजिए, आप नोट कर लो, मैं इसे मिटा रहा हूं। वीडियो को रोक के नोट करना, जिससे कि हमारा थोड़े ही टाइम में ज्यादा काम हो जाए। तो वीडियो को रोक के नोट कर लो। अब कुछ फॉर्मूले और हैं, उन्हें लिख लेंगे। ठीक है, हमारे पास 3 फॉर्मूले होंगे। नंबर 4 का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। जैसे प्लस वाला है ऐसे ही माइनस वाला है, साइन ए माइनस बी, साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। माइनस वाले में यहां माइनस है, प्लस वाले में यहां प्लस है। इसे याद करना है, साइन ए इसी के साथ कोस बी है और कोस ए इसी के साथ साइन बी है। बस माइनस वाले में माइनस रखना है, प्लस वाले में प्लस। इसी तरीके से कोस का भी फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला है कोस ए इंटू कोस बी, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। जैसे प्लस का फॉर्मूला है ऐसे एक माइनस का फॉर्मूला है कोस ए माइनस बी। कोस में खास बात यह है, प्लस वाले में यहां माइनस होता है और माइनस वाले में यहां प्लस। तो इसका फॉर्मूला कोस ए इंटू साइन बी, सॉरी कोस ए इंटू कोस बी माइनस वाले में प्लस, साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, कोस वाले में कोस कोस एक साथ, साइन साइन एक साथ, कोस कोस एक साथ, साइन साइन एक साथ। ये फॉर्मूले हैं, इन्हें नोट कीजिए। उसके बाद अगले फॉर्मूले में चलेंगे। इन्हें नोट कर लें। इसके साथ एक फॉर्मूला है हमारे पास tan 2a का। tan 2a बराबर, tan 2a का फॉर्मूला है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये हमारे पास 2 tan a का फॉर्मूला है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, और एक फॉर्मूला और है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला है हमारे पास cos 2a का। cos 2a के हमारे पास 3 या 4 फॉर्मूले हैं, मैं सभी को नोट करा रहा हूं। cos 2a का फॉर्मूला पहला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। cos 2a का फॉर्मूला ये भी है। उसी तरीके से 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये भी cos 2a का फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये भी cos 2a का फॉर्मूला है। वो सवाल से पता चलेगा कि ये खोलना है, ये खोलना है या ये खोलना है। सवाल को देखकर आपको पता चलेगा। ठीक है, ऊपर वाले नोट कर लिए होंगे, मैंने मिटा रहा हूं। इन सभी फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी आने वाली एक्सरसाइज में, जो अगली एक्सरसाइज है। ठीक है,
cos 2a का एक फॉर्मूला हमारे पास और है, cos 2a का एक फॉर्मूला हमारे पास और है, वो भी cos 2a का ही है, उसे भी नोट कर लो। 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ए यहां कोई भी थीटा है, हर फॉर्मूले में ए का मान कोई थीटा है, यानी कि न्यून कोण है ए थीटा होगा, जो भी कोण होगा, सॉरी थीटा मतलब जो भी कोण होगा ए कोण को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ये cos 2a के फॉर्मूले हैं। ठीक उसी तरीके से एक sin 2a का फॉर्मूला है, sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a, ये sin 2a का फॉर्मूला है, आप इन्हें नोट कर लो। ठीक है, अब ये 10 फॉर्मूले लिखा दिए हैं। अब जैसे जैसे सवाल चलेंगे, अगर इनसे अलग फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी आपके सिलेबस में, आपकी त्रिकोणमिति में, मुझे लगता है इनसे ज्यादा फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, जो आपकी किताब है एनसीईआरटी वाली 10th की फॉर्मूले की। लेकिन अगर फिर भी जब सवाल करेंगे उनमें कभी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी तो मैं साथ के साथ फॉर्मूले लिखा दूंगा। ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 पर चलेंगे और ये आपको पहले से ही तैयार रखने हैं। जब भी हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे तो जितना भी आज कराया है वो आपके सब तैयार होना चाहिए, नहीं तो आपके एक्सरसाइज 8.2 बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, तो आपको ये तैयार रखनी है। आज का काम पूरा का पूरा तैयार रखना है और 8.2 में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों आज हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बच्चों अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम आपको 10th का पूरा सिलेबस कराएंगे और आपको आने वाली वीडियो की अपडेट उसी से मिलेगी। तो आप बेल आइकन को दबा दे और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दे। आज हम यही रखेंगे अपनी वीडियो, कल की वीडियो में 8.2 एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए।